टू माय चैनल। दिस इज़ परनीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 to 6 और 6 to 7। और जो मेन पर्पस होता है इन क्वेश्चंस का वो होता है टू मेक द स्टूडेंट्स कंफर्टेबल सो दैट वो अच्छे से अपनी स्पीकिंग कंडक्ट करें। इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज हमें इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। इन क्वेश्चंस को हम जैसे जैसे आंसर करेंगे वही डिफरेंस मेक करेगा हमारे बैंड स्कोर में। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो इनको कैसे आंसर करना है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इसमें कहने को तो ये क्वेश्चंस ब्रीफ हैं लेकिन हमें इनको वन वर्ड वन लाइन में आंसर बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज हम वहाँ पे एग्जामिनर को टू द पॉइंट आंसर करने के लिए नहीं बैठे, हम एग्जामिनर को आंसर्स के साथ साथ सेटिस्फाई करने के लिए भी बैठे हैं। अगर हम वन वर्ड आंसर करेंगे, वन लाइन आंसर करेंगे तो एग्जामिनर सोच सकता है कि ये हमने क्रैमिंग की है, हमने कहीं से लर्न किए हैं क्वेश्चंस, तो उस टाइम पे हमारी मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। अगर हम इनको 1 to 2 लाइंस में आंसर करेंगे तो हमारी स्पीकिंग एक अच्छे से फ्लो करेगी और हम इजीली अच्छे से बैंड स्कोर भी इसमें अचीव कर पाएंगे। नाउ व्हाइल आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी वो होती हैं एब्रीवेशंस, स्लैंग्स, शॉर्ट फॉर्म्स, जो मैंने एब्रीवेशंस पहले ही कहा है। इसके बिना आपको वन लाइन में इनको आंसर नहीं करना, वन वर्ड में आंसर नहीं करना। और हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस पूछता है हम उनको रीफ्रेज करें। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर वर्ड हमसे पूछा, अगर हमें वही वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है तो वी हैव टू रीफ्रेज दैट। फाइन। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं और हमें आंसर कैसे करना है। एंड ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको बताऊंगी 99% स्टूडेंट्स से सेम ही पूछे जाते हैं, बट मार्क्स अचीव करने के लिए हमें आंसर कैसे करना है वही डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं हमसे रिगार्डिंग, जैसे व्हाट इज योर नेम। रादर देन सेइंग ओनली इन वन लाइन माय नेम इज अभिषेक शर्मा, आप बोलेंगे माय नेम इज अभिषेक शर्मा and my friends and family members call me Abhishek. It's very easy. और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपको अपना नेम बोलना है वो बोलेंगे एज पर योर पासपोर्ट आईडी, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो साथ साथ आपकी पासपोर्ट आईडी को भी आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर पासपोर्ट में अभिषेक शर्मा है तो आप अभिषेक शर्मा ही बोलेंगे, ना कि माय नेम इज़ अभिषेक और माय नेम इज़ अभिषेक कुमार शर्मा। फाइन। इसके बिना और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तो इट्स वेरी इजी, आपको सीधा स्पेल कर देना है। देन इज हाउ कैन आई कॉल यू, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछते ही हैं बच्चों से। इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं, यू मे कॉल मी अभिषेक, और हम बोल सकते हैं प्लीज़ कॉल मी अभिषेक। अब जैसे एग्जामिनर ने पूछा कैन, तो मैंने यहाँ पे रीफ्रेज किया उसको मे, प्लीज़। अगर मैं सीधा ही आंसर दे दूंगी वो गलत नहीं होगा, बट मुझे अच्छे बैंड स्कोर नहीं दिलवाएगा। और एट द सेम टाइम जो कैन है वो थोड़ा सा रूड भी हो सकता है। जैसे एग्जामिनर ने पूछा हाउ कैन आई कॉल यू, मैं सीधा बोल दूँ यू कैन कॉल मी, नो। हमें यहाँ पे इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर तो हमें देने ही हैं लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा वर्ड्स के साथ भी प्ले करना पड़ेगा टू अचीव गुड बैंड्स, टू अचीव हायर बैंड्स। इसके बिना और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू योर सेल्फ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे बोल सकते हैं माई नेम इज डैश एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन माई कंट्री, द मीनिंग ऑफ माई नेम इज प्योरिटी, द मीनिंग ऑफ माई नेम इज स्काई। ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर नेम इम्पॉर्टेंट टू यू,
Oh, yes, my name is very significant to me because it is given to me by my parents. Therefore, it has a special significance in my life. तो मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट को चेंज किया है. तो इन क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम आपको ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये तो था रिगार्डिंग आर्ट सेल्फ. इसके बिना और कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो बहुत कॉमन टॉपिक है, डैट इज़ रिलेटेड टू योर अकोमोडेशन हो सकता है, जिसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. अकोमोडेशन के साथ साथ हम इसको ये भी बोल सकते हैं रिलेटेड टू होम टाउन, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम. तो इसमें हम आई एम फ्रॉम की बजाय कैसे बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम डैश विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन. तो मैंने इसको बजाय एक लाइन में आंसर करने के मैंने थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दिया. इसके बिना एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, डू यू लाइक योर होम टाउन. डेफिनेटली आई लव माई होम टाउन. It is a great place. Things of day-to-day life are available there. अब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर कुछ लोग सिटी में रहते हैं, कुछ लोग विलेजेस में रहते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. जैसे अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस डेफिनेटली आई लव माई होम टाउन एज आई born and brought up here. I have collected numerous memories over here, and the things of day-to-day life, things of basic amenities are available here. अगर आप विलेजेस में रहते हैं तो आप इस टाइप का आंसर कैसे करेंगे. Definitely, I love my hometown. It is situated in the outskirts of a town. This area is totally pollution free. ऐसे करके आप आंसर कर सकते हैं. फाइन. तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. इसके अलावा जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो रिलेटेड टू योर वर्क, स्टडी, जॉब से हो सकते हैं. जैसे एग्जामिनर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू वर्किंग और अ स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सीधा आंसर करेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन. और अगर आपने कंप्लीट किया है कुछ तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस एग्जामिनर माइट आस्क. तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आर यू वर्किंग और अ स्टूडेंट. करंटली आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ माई होम टाउन. तो वहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन का नेम दे सकते हैं. आई लव माई जॉब, आई लाइक माई जॉब. इसके बिना क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू यू लाइक योर जॉब. तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे उसने पूछा डू यू लाइक योर जॉब, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम रादर देन सेइंग नो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में आंसर करना पड़ेगा. बिकॉज जो जॉब हम कर रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट करती है. कैसे आंसर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई लाइक माई जॉब, दिस जॉब इज माई ड्रीम जॉब, I like my responsibilities. I came to know different things on daily basis. ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं. फाइन. इसके बिना क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर होम हो सकते हैं. जैसे एग्जामिनर माइट आस्क, डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट. आई लिव इन अ हाउस. इट इज़ अ 2-story house. I live in a house. It is a beautiful house situated in the outskirts of a town. It is a beautiful house situated in the center of my village. ऐसे करके आप आंसर कर सकते हैं. Then, do you like your house or which is your favorite room. ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आप आंसर कैसे करेंगे. Definitely, I love my house. या फिर the favorite room in my house is my own room, as it is made according to my choice. It is made according to my taste. Fine. तो
इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनर पूछते ही पूछते हैं, लेकिन इसके बिना और भी बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं। तो इन माय कमिंग वीडियोस आई विल ट्राई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के दूँ, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को और इम्प्रेसिव कैसे करना है बाय यूजिंग ईडियम्स। फाइन, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।